स्वप्न सुंदरी मेनका, ये हमारी चोटी पकड़िए ना। क्यों? अरे पकड़िए ना। लीजिए, पकड़ ली। अब इसे खींचिए। वो क्यों? खींचिए ना। आहिस्ता, हमने आपको चोटी खींचने के लिए कहा था, उखाड़ने के लिए नहीं। माफ कीजिए, हमें नहीं पता था आप इतने नाजुक हैं। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। हम तो ये कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा। ये हकीकत है या स्वप्न? हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप जैसी हसीना मुझसे मोहब्बत करती है। यकीन तो हमें नहीं हो रहा कि हम आपकी बाहों में हैं। बलदेव राज जी, मुगल सल्तनत के वजीर आजम, जिन्होंने ना जाने कितनी जंग लड़ी, कितने राजाओं को हराया। अच्छा एक बात बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए। जंग से याद आया, जब मुगल सल्तनत पर कोई हमला करता है तब आपकी फौज उसका मुकाबला कैसे करती है? मेरे कहने का मतलब है कि तोप किस दिशा में चलती है, तीरंदाजों का जत्था किस गुप्त रास्ते से आता है। हमने तो ये भी सुना है कि मुगल किले में खूब सारी गुप्त सुरंगें हैं जहां से आपके सैनिक दुश्मनों के सिर पे जा पहुंचते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। हम तो यूं ही जिज्ञासावश पूछ रहे हैं। आप ये क्या बात लेकर बैठ गई हैं? नहीं नहीं, बताइए ना, हमें जानना है। हमने कितना सुना है आपके बारे में, आपके जंग करने के तौर तरीकों के बारे में। हम जानना चाहते हैं कैसे कर लेते हैं आप ये सब, बताइए ना। ये गद्दारी होगी स्वप्न सुंदरी मेनका, मुल्क से भी, खुद अपने आप से भी। हम मुगल सल्तनत के एक वफादार नुमाइंदे हैं, सर कलम करवा सकते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन फौज के राज बताकर हम जहां पना के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकते। बलदेव राज की जिंदगी का एक ही मकसद है, मुगल महल की चोटी पर लहराता मुगल परचम। जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, मुगल परचम की हवा हम टेढ़ी नहीं होने देंगे। अरे सिपाहियों, किसी ने बलदेव जी को देखा है क्या? महाराज याद कर रहे हैं उन्हें। स्वप्न सुंदरी मेनका, हमें जाना होगा। जहां पनाह ने हमें याद फरमाया है और जहां पनाह को हम इंतजार नहीं करवा सकते। हम यूं गए और यूं आए, आप यहीं रहना। महाराज तुरंत बुला रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं हम। लो, आप यहाँ हैं और हम है कि आपकी एक झलक पाने के लिए चटपटाए परिंदे की तरह घूम रहे हैं। हम भी तो आपके बिना जलबिन मछली की तरह तड़प रहे। जब से आपको दरबार में देखा है, पता नहीं हमें क्या हो गया है, बस आप ही की तस्वीर आंखों में बसी रहती है। हमारे दिल का आलम भी कुछ ऐसा ही है सुंदरी। हम आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? कुछ भी। हम नहीं मानते। तो आजमा लीजिए। हमें मुगल महल बहुत पसंद आया। यहाँ की नक्काशी कितनी खूबसूरत है ना। हम भी चाहते हैं हम अपने लिए ऐसी ही नक्काशी करवाएं, अपने मुल्क जाकर। अगर जहांपना से मांगेंगे तो शायद मना कर दें, इसलिए आपसे मांगते हैं, हमें पूरे महल का नक्शा लाके दीजिए ना, दीजिए ना। तो क्या हुआ? ये आपने हमसे क्या मांग लिया? आपने जो हमसे मांगा है वो हम क्या आपको कोई भी नहीं दे सकता। ऐसे क्यों? क्योंकि इस महल का नक्शा और मुगल फौज के सारे खुफिया दस्तावेज महाराज खुद अपने तख्त के गद्दी के नीचे दबा के रखते हैं। अच्छा। और आपने तो हमारे महाराज को देखा ही है, अब उनके नीचे से वो दस्तावेज निकालना नामुमकिन है।
क्या करें हम, पहली बार आपने हमसे कुछ मांगा और हम आपको दे भी ना सके। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जो हमें दिया है हमारे लिए उतना ही काफी है। हमने आपको क्या दिया है? प्यार। आपने हमें प्यार दिया है ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। प्यार? 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 बीरबल, प्यार, हमारा प्यार। उर्वशी, उर्वशी, अरे हमें अपनी बात समझाने का मौका तो दो। छोड़िए, अब सुनने और समझने को रह ही क्या गया है? हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अरे लेकिन एक बार हमारी बात तो सुनिए। छोड़िए, क्या? हमारा रास्ता छोड़िए और हमें जाने दीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी और हमारी बात नहीं, ये हमारे मुल्क का मामला है। बात समझने की कोशिश करो। उर्वशी, इस महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। कल तुम्हारी नृत्य प्रतियोगिता है, तुम बस अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान दो। ध्यान रखना, प्रतियोगिता के दौरान तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं, कोई सवाल मत पूछना, बस हम जो कहते हैं वो सुनो और घबराओ बिल्कुल मत, क्योंकि प्रतियोगिता के दौरान हम वहां मौजूद रहेंगे और जब तक हम हैं तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उर्वशी, हमारी आंखों में देखो, और अगर हमारी आंखों में तुम्हें रत्ती भर की सच्चाई और तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है तो हमें कल तक का मौका दो। कल तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस तब तक हम पर भरोसा रखो। छोड़िए। क्या छोड़े? यूं मुंह बनाना छोड़िए और मुस्कुरा दीजिए। मेनका जी, ये सारी कसरत सिर्फ आपके लिए हो रही है। शहजादे, आपने तंदुरुस्त कैसे रह लेते हैं? बस रह लेते हैं, हम तो शाही खून है ना। लेकिन मेनका जी, आप यहाँ हमसे मिलने आई हैं। हम ना सोच रहे थे कि आप जो इतनी बड़ी मुगल फौज को जो आप संभालते हैं, कैसे कर लेते हैं आप? शाही खून है हम कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किधर करते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। मतलब इसमें भी गहरा राज है। हमें भी तो कोई राज बताइए, हमें भी तो अपना राजदार बनाइए। हाँ हाँ, हम आपको सारे राज बताएंगे। बताइए कौन सा राज जानना है आपको, हम आपको सारे राज बता देंगे। मगर आप ये राज किसी और को मत बताना। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो सुनिए, हमारी फौज के जो सेनापति है ना, उनका चक्कर बावर्ची खाने की एक दासी के साथ चल रहा है, और ये बात किसी को भी नहीं पता सिवाय हमारे, यहाँ तक कि उनकी बीवी को भी नहीं। और एक चटपटा राज सुनिए। बस सलीम भाई साहब, बस बहुत हो गया। मुझे पता है, फौज के एक एक राज आप ही मेनका जी को बता देंगे। ऐसा नहीं है वासु। क्या नहीं है? हाँ, आपको नहीं लगता कि हमें भी राज बताने का मौका मिलना चाहिए? मेनका जी, हम आपको राज बताएंगे। कौन से राज? मेनका जी, हम तो आपको सारे राज बता देंगे। आपको पता है, हमारे फौज के अस्तबल में एक सफेद घोड़ी है, उसे अभी अभी एक बच्चा हुआ है। पर राज की बात यह है मेनका जी कि मुझे पता है, उसका चक्कर हमारे धोबी के गधे के साथ चल रहा है, गधे के। हाँ, अब अगला राज हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा। नहीं वासु, शाही खून हम है, हम बताएंगे। सलीम भाई साहब, मैं बताऊंगा। हम बताएंगे। हम बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई राज नहीं जानना, हमें बख्श दीजिए।
हमें कुछ नहीं जानना। सलीम, फूफी, सलीम ओहो, मेनका तुम यहाँ? हमें भी तो बताओ जरा राज़े दिल मेनका, किसका दिल निशाने पे है? बाप का या बेटे का? जी रानी साहिबा, आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, बादशाह सलामत के इशारे ठीक तरह से समझ में आ गए, लेकिन हमारे इशारे समझ में नहीं आ रहे मेनका। वैसे एक बात जरूर कहूंगी, और तुम हो बड़ी संस्कारी और अच्छी, लेकिन बादशाहों का क्या है, वो तो दिल फेंक होते हैं, लेकिन कसूर हमेशा कनीज का ही होता है। वैसे तुम लड़की हो बड़ी संस्कारी। तो लीजिए, वो दिन आ गया है जिसका हमें, मतलब हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नृत्य का मुकाबला शुरू किया जाए। हाँ, हो रहा है, हो रहा है, सब्र कीजिए, हो रहा है। शुरू करते हैं जहाँपना। जहाँपना ये हमारे यहाँ का सबसे बेहतरीन और मशहूर शरबत है। इसका जायका लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं। हमने सोचा कि मुगल महल के लोगों को भी इसका जायका लेना चाहिए, इसलिए अपने साथ ले आए। अगर आपकी इजाजत हो तो। मेनका जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हम शरबत का जायका जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। आपने एक बार कह दिया, समझिए हो गया। लेकिन हम कह रहे थे कि अगर पहले जरा नृत्य का मुकाबला हो जाए, उसके बाद हम शरबत का जायका ले लेते हैं। इस शरबत का जायका लेने के बाद मुकाबले का मजा 2 गुना हो जाएगा आलमपना। हाँ। अगर आपको ऐसा लगता है और मेनका जी को अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, पहले शरबत का जायका ले लेते हैं। शरबत पेश किया जाए सभी को, सभी जो यहां पर बैठे हैं सबके लिए शरबत पेश किया जाए। आप सब लोग शरबत का मजा लीजिए, हम जरा तैयार होकर आते हैं। आप और तैयार होके आएंगी? हाँ हाँ, होकर आइए, तब तक हम शरबत का जायका लेते हैं। शरबत के मजे लेते हैं हम तब तक, हैं? रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है मेनका जी? थोड़ी खातिरदारी करने का मौका हमें भी तो दीजिए।
क्या हुआ मेनका जी? आप इतनी हैरानी से हम सब की ओर क्यों देख रही? ओह, आप यही सोच रही है ना कि आपका दिया हुआ शरबत पीने के बावजूद हम में से कोई बेहोश क्यों नहीं है? हम आपको बताते हैं। आपने शरबत में बेहोशी की दवा तो मिला दी थी, पर ऐन वक्त पर हमने शरबत ही बदल दिया और इस तरह से आपकी एक और अदा हम सबके सामने आ गई। मेनका जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमें बहुत बुरा लगा था जब बीरबल ने हमें बताया कि आप एक नृत्यांगना तो हैं, लेकिन एक नृत्यांगना के साथ साथ आप शादत खान की जासूस भी हैं। ये सारा का सारा नृत्य का मुकाबला तो महज एक बहाना था। आपको तो हमारे मुगल फौज के खुफिया राज चाहिए थे। वो सच ही कहते हैं, बुराई हमेशा खूबसूरती की शक्ल में ही आती है, जैसे हमारी बीवी। बीरबल, वैसे तुमने हमें तो बता दिया कि ये एक जासूस है, लेकिन ये बात तुमको खुद को कैसे पता चली? इनकी दासी की वजह से। जो अब तक आप समझ गए होंगे कि इनकी दासी नहीं बल्कि इनकी साथी। जापाना, कल जब हम बलदेव जी के कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तो ये वहां हमसे टकराए। दासी की बौखलाहट और हमारे बिना मांगे वहां होने की सफाई देने की कोशिश ने हमें इन पर शक करने पर मजबूर कर दिया। अपनी छठी इंद्री की आवाज पर हम बलदेव राज के कमरे में गए। बलदेव राज के कमरे से हमें उसी इत्र की खुशबू आ रही थी जो बाहर हमने दासी में महसूस की थी। बलदेव राज के कमरे में जो दासी के इत्र की खुशबू थी, उससे हमें यह तो पता चल गया कि ये दासी बलदेव राज के कमरे में गई थी। पर सोचने वाली बात यह थी जापाना के पड़ोसी देश के राजा के राज नर्तकी की दासी का हमारे वजीर आलम के कमरे में क्या काम हो सकता है। हमने सबसे पहले वो जगह टटोली जहां बलदेव जी अपने मुगल फौज से जुड़े खुफिया कागजात रखते हैं। वहां हमें एक छोटा सा बारीक नग मिला जापाना, और ये रहा वो नग जापाना। इसे देखकर हमें ऐसा लगा कि इस नग को हमने पहले कहीं देखा, और फिर हमें याद आया कि इस नग को हमने कहां देखा था। वो दुपट्टा, नर्तकी मेनका का दुपट्टा हवा में उड़कर इधर आ गया था, तो मैं वही ढूंढने आई थी। जवाब सबूत के साथ हमारे सामने था जापाना। ये मेनका और उनकी दासी, माफ कीजिएगा उनकी साथी, कोई और नहीं बल्कि शादत खान की जासूस है। जी जापाना, जो हमारे देश में हमारे देश के खुफिया दस्तावेज और कागजात चुराने के लिए आए। क्यों, सही कहा ना मैंने मोहतरमा? कहा था ना राजा ने कि इस बीरबल नाम के शख्स से होशियार है ना। लेकिन तुम अपनी खूबसूरती के घमंड में इतना सब कुछ भूल गई कि इसको भी औरों जैसे समझ लिया तुमने। तुमने सोचा ये भी वो ही करेगा जो सब करते हैं। अब देख लिया नतीजा। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में आई नहीं कि ये दोनों हमारे मुगल फौज के खुफिया नक्शे और दस्तावेज चुराने आए थे, लेकिन इन्होंने कुछ चुराया तो नहीं। सारे दस्तावेज जहां के तहां सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर ये दस्तावेज और कागजात चुराते जापाना तो हमारा शक सीधे इन दोनों पर जाता और हम शादत खान के प्रति सतर्क हो जाते। जापाना, ये जो मेनका जी की साथी हैं, इनमें एक नायाब हुनर है। ये किसी भी कागजात या दस्तावेज को एक बार देख लेती हैं तो उसकी तस्वीर हमेशा के लिए इनके जहन में बस जाती है। ये बलदेव जी के कमरे में गई
और कागजात और दस्तावेज को देखकर इन्होंने वही किया। जा बना, इन दोनों का क्या करना है? करना क्या है, इन दोनों को कैद खाने में जाना होगा। हम माफी चाहते हैं मेनका जी, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या करें। आपने काम ही ऐसा किया है, लेकिन क्यों, क्या जरूरत थी? ले जाओ दोनों को और कैद खाने में डाल दो। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। लेके जाओ इन दोनों को। जहांपना, क्या? वो नृत्य का मुकाबला। हौसला मत हारो, नृत्य का मुकाबला होगा और जरूर होगा, चाहे वो वासु और सलीम के बीच ही क्यों ना हो। नहीं, ओह प्यार, सॉरी, दस्तावेज जहां के तहां। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। छोड़िए, अब जाइए यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दीजिए। चाहे वो वासु और सलीम के बीच ही क्यों ना हो। नहीं, नाचो।